हाल ही में देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ गए, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में जेडपीएम पार्टी ने सरकार बना डाली। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल जो सभी के दिमाग में गूंज रहा था, वो ये कि आखिर इन चुनावों के दौरान होने वाले पोल्स का मतलब क्या होता है, चाहे वो एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल। तो आज हम आपको इसी संदर्भ में जानकारी देने वाले हैं। खैर, इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे है जो मतदान के दिन किया जाता है। इसमें मतदान करके बाहर निकले मतदाताओं से पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी या प्रत्याशी को वोट दिया। इस तरह से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाया जाता है कि चुनावी नतीजे आखिर क्या होंगे। बता दें कि भारत में चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल के परिणामों को मतदान के दिन प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि ये प्रतिबंध मतदान के बाद प्रसारित किए जाने वाले एग्जिट पोल पर लागू नहीं होता। एग्जिट पोल कई तरह से किए जा सकते हैं। आमतौर पर सर्वेक्षणकर्ता मतदान केंद्रों से बाहर मतदाताओं से संपर्क करते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। इन सवालों में आमतौर पर यह शामिल होता है कि उन्होंने किस पार्टी या प्रत्याशी को वोट दिया और उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या उन्होंने अच्छा काम किया, नहीं किया, इन सब के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। एग्जिट पोल का उपयोग चुनावी नतीजों का अनुमान लगाने के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते। कई कारक हैं जो एग्जिट पोल के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि मतदाताओं का झूठ बोलना या याद रखना कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया था। इस तरह से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाया जाता है कि चुनावी नतीजे क्या होंगे। उदाहरण के लिए, यदि एक चुनाव में 2 चरण है तो एग्जिट पोल आमतौर पर दूसरे चरण के बाद जारी किया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में एग्जिट पोल मतदान के पहले चरण के बाद भी जारी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि चुनाव में 2 चरण है और पहले चरण में मतदान प्रतिशत बहुत कम है, तो एग्जिट पोल के परिणामों से दूसरे चरण के परिणामों का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले एग्जिट पोल का इस्तेमाल कहां हुआ था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहला एग्जिट पोल संयुक्त राज्य अमेरिका में 1936 में हुआ। जॉर्ज गैलप और क्वाल रॉबिन्सन ने न्यूयॉर्क शहर में एक चुनावी सर्वेक्षण किया, जिसमें मतदान करके बाहर निकले मतदाताओं से पूछा गया कि उन्होंने किस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट दिया है। इस तरह से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके ये अनुमान लगाया गया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चुनाव जीतेंगे, और रूजवेल्ट ने वास्तव में चुनाव जीता भी। इसके बाद एग्जिट पोल अन्य देशों में भी लोकप्रिय हो गया। 1937 में ब्रिटेन में पहला एग्जिट पोल हुआ, 1938 में फ्रांस में। इसी तरह भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत 1996 में हुई। इसे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने किया था। इस बार के एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतेगी या नहीं। बीजेपी ने वास्तव में चुनाव जीता भी। इसके बाद भारत में एग्जिट पोल का चलन बढ़ता गया। 1998 में पहली बार किसी न्यूज चैनल ने एग्जिट पोल का प्रसारण किया। आजकल भारत में कई एग्जिट पोल होते हैं, जिन्हें विभिन्न एजेंसियों और न्यूज चैनल्स के द्वारा किया जाता है। खैर, ये तो था एग्जिट पोल। चलिए अब आपको बताते हैं कि ओपिनियन पोल क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओपिनियन पोल चुनाव से पहले किए जाते हैं। इनमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है, भले ही वो वोटर हो या नहीं। इनमें आमतौर पर यह पूछा जाता है कि लोग किस पार्टी या प्रत्याशी को वोट देंगे और क्या योजना बना रहे हैं। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दोनों ही उपयोगी उपकरण हो सकते हैं, लेकिन इनकी सीमाएं भी हैं। एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होता, क्योंकि मतदाता मतदान के बाद अपनी राय बदल सकते हैं। ओपिनियन पोल भी हमेशा सटीक नहीं होते, क्योंकि मतदाता चुनाव से पहले अपनी राय बदल सकते हैं। तो समझ में आया कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल आखिर क्या होते हैं और उनका किस तरीके से चुनावों में फायदा होता है। खैर, आपको एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के बारे में जानकारी पाकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।